कहते हैं एक सल्तनत में एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था जिसकी 7 बेटियां थी। एक दिन वो बादशाह खास तौर पर खुश हुआ। खुशी के आलम में उसने अपने महल में दरबार सजाया और तमाम शहजादियों को अपने पास बुलाया। बादशाह ने नरमी से कहा, आज मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जो बेटी ऐसा जवाब देगी जो मेरे दिल को भा जाए, इससे मैं इसकी मर्जी का इनाम दूंगा। सब बेटियां अदब से कतार में खड़ी हो गयी। बादशाह ने पूछा, बताओ तुम जो खाती हो और जो ज़ैबतन करती हो वो किसका दिया हुआ है? पहली 6 बेटियों ने यक ज़बान होकर जवाब दिया, अब्बा हुजूर, हम सब कुछ आप ही के दिए हुए से खाते और पीते हैं। बादशाह ने इनके जवाब से खुश होकर इन्हें कीमती तोहफे अता किए, लेकिन जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो वो कुछ लम्हे खामोश रही। फिर मोहब्बत से देखकर बोली, अब्बा जान, मेरा रिज्क हो या लिबास, हर चीज मेरे अल्लाह की अता है। जो कुछ मेरे पास है जो मेरे परवरदिगार का दिया हुआ है और जो उसने मेरे नसीब में लिखा वही मुझे मिला। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। उस मासूम शहजादी के अल्फाज किसी आम लड़की के नहीं थे, बल्कि उसकी जबान से तवक्कल, शुक्र और मार्फत के मोती झड़ रहे थे। हर आंख हैरत से उसे देख रही थी और हर दिल इसके यकीन की गहराई से मुतासिर हो चुका था। बादशाह के चेहरे पर गुस्से और गैरत के आसार नुमायां होने लगे। शायद वो ऐसे जवाब की तवक्को न कर रहा था। उसने सख्त लहजे में कहा, तूने मेरे एहसानात का इनकार किया है, मेरी नेमतों को अल्लाह की तरफ मंसूब करती है। ऐसी गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। छोटी शहजादी ने निहायत वकार और नरमी से जवाब दिया, जो आपका हुक्म हो वही सर आंखों पर। न उसकी आवाज में खौफ था न बगावत, सिर्फ अल्लाह पर यकीन और दिल की गहराइयों से निकला हुआ सुकून था। बादशाह ने तैश में आकर हुक्म दिया, इस नाफरमान लड़की को मौत की सजा दी जाए। सिपाहियों, इसे फौरन ले जाओ और फांसी की तैयारी करो। ये हुक्म सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। सब की निगाहें उस छोटी शहजादी पर जम गई जो पुरसुकून खड़ी थी। उसके चेहरे पर न घबराहट थी न आंसू, बस एक अजीब सा इत्मीनान, जैसे वो जानती हो कि उसका रब उसके साथ है। इसी लम्हे वजीर सल्तनत बादशाह के करीब आया, आहिस्तगी से झुककर बोला, बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। वजीर ने अदब से अर्ज किया, बादशाह सलामत, ये शहजादी आप ही की बेटी है। अगर चाहे इसके अल्फाज आपको नागवार गुजरे, मगर वो दर हकीकत उसकी अकल, शऊर और ईमान की गवाही है। कुछ लम्हों बाद बादशाह ने सिपाहियों की तरफ रुख किया और हुक्म दिया, ठीक है, इसे फांसी मत दो, बल्कि इसे सुनसान जंगल में छोड़ आओ। अब मैं देखता हूँ कि मेरे बगैर ये कैसे अल्लाह का रिज़्क खाती है और अपनी किस्मत के मुताबिक क्या पहनती है। सिपाही आगे बढ़े और शहजादी को ले जाने लगे, मगर वो पुरसुकून थी। उसके चेहरे पर ना खौफ था ना घबराहट, गोया उससे यकीन हो कि ये आजमाइश भी उसके लिए अल्लाह की एक रहमत का दरवाजा खोलेगी। दरबार में हर शख्स हैरान था कि ये नाजुक सी लड़की इतने मजबूत ईमान और सब्र की मालिक कैसे हो सकती है। जंगल पहुंचकर सिपाहियों ने शहजादी के कीमती लिबास और जेवरात उतार लिए और उसे तन्हा छोड़ दिया, मगर शहजादी की पेशानी पर एक शकन तक न आई। उसका मुकम्मल भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। वो जानती थी कि जिस रिज़्क का वादा अल्लाह ने उससे किया है वो उससे हर हाल में मिलकर रहेगा। रात का वक्त था। शहजादी ने जंगल से कुछ खुशक लकड़ियाँ जमा की ताकि आग जला सके। लकड़ियाँ चुनते चुनते उसे एक बोसीदा सी झोंपड़ी नजर आई। बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से किसी के खांसने की आवाज आ रही थी। शहजादी आहिस्ता से झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो देखा एक ज़ईफ उल उमर बुजुर्ग चारपाई पर बेसहारे लेटे थे और कमजोरी से बार बार पानी मांग रहे थे। शहजादी ने फौरन मटके से पानी निकाला और उन्हें पिलाया, फिर झोंपड़ी की सफाई भी कर दी। बुजुर्ग ने हैरत से पूछा, बेटी तू कौन है और इतने वीरान जंगल में तन्हा क्या कर रही है? शहजादी ने नरमी से अपना पूरा हाल बयान किया। सुबह होते ही बुजुर्ग ने कहा, बेटी मैं शहर काम पर जा रहा हूँ, 7-8 दिन में वापस आऊंगा, तब तक तू यही झोंपड़ी में रह, तेरा खाना पीना सब अल्लाह के सपुर्द। बुजुर्ग रुखसत होते वक्त कह गए, बेटी यहाँ सब कुछ मौजूद है, पास ही नदी है, वहाँ से पानी भर लेना, बकरी भी है, इसका दूध निकाल लेना। यूं वो बुजुर्ग रवाना हो गए। अब जब रात होती तो शहजादी बकरी का दूध निकालती, आधा दूध अपने लिए रखती और बाकी एक बर्तन में डालकर झोपड़ी के दरवाजे के बाहर रख देती। उसके दिल में ख्याल आता कि शायद कोई प्यासा परिंदा या जंगली जानवर इधर से गुजरे तो भूखा प्यासा न रह जाए। जब सुबह होती तो ठंडी हवा के झोंके और परिंदों की चहचहाट उसे जगा देती। वो आहिस्तगी से उठती, झोपड़ी का दरवाजा खोलती और जैसे ही बाहर कदम रखती उसकी नजर वही बर्तन पर पड़ती। मगर ये क्या, बर्तन तो खाली होता, लेकिन उसके करीब एक अजीब रोशनी सी चमक रही होती।
शहजादी हैरत से करीब गई, देखा कि वहाँ एक निहायत कीमती सुरख पत्थर रखा है जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उसके दिल में एक खुशी और गैरत आवेज कैफियत पैदा हुई। उसने पत्थर को हाथ में उठाया और सोचने लगी, ये यहाँ आया कैसे। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी जहाँ सांप के रेंगने के वाजे निशानात मौजूद थे। वो ठठक गई। उसे अपनी दादी अम्मा की सुनाई हुई बचपन की कहानी याद आ गई। दादी कहा करती थी, जब कोई सांप खुश हो जाता है या किसी से मुतासिर होता है तो अपनी खुशी के इजहार में एक कीमती याकूत उगल देता है, ऐसा कीमती जो हीरो से भी नायाब होता है। ये बात याद आती ही शहजादी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने दिल में सोचा, शायद वही सांप रात को दूध पीने आया था, भूखा प्यासा होगा और जब दूध पिया तो खुश होकर ये नायाब तोहफा यहाँ छोड़ गया। शहजादी ने उस पत्थर को गौर से देखा। उसकी चमक ऐसी थी कि आंखें खैरा हो जाएं। उसने दिल की गहराइयों से अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचा, ये अल्लाह की तरफ से एक और इशारा है कि वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ये वाकया शहजादी के दिल में ईमान को मजीद मजबूत कर दिया। शहजादी के दिल में उस वाक़े ने न सिर्फ यकीन बल्कि अजीब सा सुकून भी पैदा कर दिया। उसने दिल ही दिल में सोचा, जब नीयत साफ हो और दिल में रहम हो तो अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जो इंसान की सोच से भी आगे होते हैं। उसने कीमती पत्थर को एक महफूज जगह रख दिया और इरादा किया कि आज रात फिर दूध इसी नीयत से रखेगी, देखेगी कि क्या वही करिश्मा दोबारा भी होता है। वो अपनी आजमाइश को अल्लाह की रहमत में बदलता हुआ देख रही थी। वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखती है और दिल में कहती है, शुक्र है मेरे रब का जिसने मेरे सब्र और भरोसे को रैगा नहीं जाने दिया। शहजादी दिल में फिर वही सोच लाती है कि शायद वो सांप वाकई भूखा प्यासा था। शाम हुई, उसने दोबारा बर्तन में दूध डाला और झोपड़ी के बाहर रखकर खामोशी से सो गई। अगली सुबह वही मंजर था, बर्तन खाली था और करीब ही एक नया चमकता हुआ सुरख पत्थर पड़ा था। यूं एक के बाद एक दिन गुजरते गए। हर रात दूध रखती, हर सुबह एक नया कीमती पत्थर पाती। 7 दिनों तक यही होता रहा। 7वें दिन वो बुजुर्ग जो शहर काम से गए थे वापस आ गए। शहजादी ने सारा वाकया तफसील से सुनाया। फिर उसने 3 पत्थर बुजुर्ग के हवाले किए और कहा, आप शहर जाइए, इन पत्थरों को फरोख्त कीजिए और इस रकम से एक खूबसूरत महल की तामीर के लिए सामान और मजदूर ले आइए। बाकी 4 पत्थरों को शहजादी ने एक खूबसूरत हार की शक्ल में गले में पहन लिया। चंद ही महीने में वो सुनसान जंगल एक शानदार महल में तब्दील हो गया। महल में हर तरह की सहूलतें, नौकर चाकर और दुनिया की नेमतें मौजूद थी। शहजादी ने वहाँ एक लकड़ी का कारखाना भी कायम किया जहाँ गरीब लोग रोजगार हासिल करते और इज्जत से अपनी रोटी कमाते। रफ्ता रफ्ता जंगल का वो सुनसान इलाका एक गांव से बढ़कर बाकायदा शहर बनने लगा। इस इलाके की शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी और आखिरकार उसकी खबर खुद उसके वालिद बादशाह वक्त के पास जा पहुंची। जब वो महल पहुंचती है तो बादशाह हैरत में डूब जाता है। दिल ही दिल में सोचता है, ये कौन सी शहजादी है जिसने इतने कलील वक्त में ये शान शौकत हासिल कर ली। वो फौरन अपने दरबारियों के जरिए शहजादी को पैगाम भिजवाता है कि फलां सल्तनत का बादशाह तुमसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। शहजादी की तरफ से जवाब आता है, दावत इसी सूरत में कबूल होगी अगर बादशाह अपनी तमाम बेटियों को लेकर हमारे महल में तशरीफ लाए। बादशाह इस शर्त को मंजूर कर लेता है और अपनी 6 बेटियों के हमरा महल पहुँचता है। शहजादी चेहरा ढांप कर अपने वालिद और बहनों से मुलाकात करती है। वो 7 रंगों के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ इसी रंग का लिबास और जेवर पहन कर आती है। इसकी मेजबानी, नफासत और सलीके को देखकर बादशाह बेहद मुतासिर होता है। आखिरकार वो कह उठता है, तुम बिल्कुल मेरी बेटियों जैसी हो। मैं तुम्हारे इसरार पर सबको यहाँ लाया, तो अब पर्दा किस बात का। शहजादी जवाब देती है, अगर आप इजाजत दे तो मैं तैयार होकर आती हूँ। ये सुनकर इसकी बहनें हैरानी से एक दूसरे को देखती हैं और कहती हैं, इसने पहले ही इतना कीमती लिबास और जेवरात पहन रखे हैं, अब और क्या तैयार होगी। इतने में बादशाह की निगाह एक सादा लिबास में मलबूस लड़की पर पड़ती है जो आहिस्ता आहिस्ता आ रही होती है। और से देखने पर बादशाह की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चौंक कर सोचता है, ये तो मेरी अपनी बेटी है। मैं तो समझा था जंगल के दरिंदे इससे निगल चुके होंगे। मैंने सिपाहियों को इसे ढूंढने भेजा था मगर इन्होंने कहा वहाँ कोई सुराग नहीं मिला, तो फिर ये यहाँ कैसे। बादशाह बेटी को देखकर फरते मसरत से झूम उठता है और जज्बात से लबरेज होकर कहता है, बेटी तुम कितनी खुशनसीब हो कि ऐसी अजीम शहजादी के जेर साया जिंदगी बसर कर रही हो। जाओ इसे बुला लाओ ताकि मैं तुम्हें आजाद कर सकूं। अगर इसके बदले वो मुझसे मेरी सल्तनत मांगे तो भी मैं इसे देने को तैयार हूँ। ये सुनकर शहजादी ने आहिस्ता से नजरें झुका ली। लबों पर एक मैनी खेज मुस्कुराहट उभरी जैसे कोई राज फाश होने वाला हो। सब लोग उसे हैरत से देखने लगे।
इसने सर उठाया और नरमी से कहा, अब्बा हुजूर, वो शहजादी किसी दूर देश से बुलाने की जरूरत नहीं, वो तो यही मौजूद है। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या क्या वो यही कही है? शहजादी ने तबस्सुम करते हुए नकाब हटा दिया और कहा, वो शहजादी मैं खुद हूँ। ये सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई और हर आंख हैरत से फैल गई। बादशाह आगे बढ़ा और बेयकीनी से बोला, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो तन्हा जंगल में थी, ये महल, ये जाओ जलाल, ये सब तुमने कैसे हासिल कर लिया? शहजादी पूरे एतमाद से बोली, याद है अब्बा हुजूर, मैंने कहा था मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ। ये सब कुछ इसी रब्बे करीम की अता है जिसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मुझे आजमाइश में डाला गया मगर मेरे रब ने मुझे इज्जत और कामयाबी से नवाजा। ये महल, ये दौलत, ये सब मेरे रब की तरफ से एक इनाम है। बादशाह ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नदामत और फख्र दोनों जनक रहे थे। उसने बेटी से कहा, आज तुमने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया जो मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। शहजादी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, आजमाइशें हमें तोड़ने नहीं बल्कि संवारने के लिए आती है अब्बा जान। और जब बंदा अल्लाह पर भरोसा रखता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। ये लम्हा सिर्फ बादशाह के लिए नहीं बल्कि सब के लिए एक फैसला कुन मोड़ था। एक बेटी ने अपने सब्र, यकीन और हिम्मत से ये साबित कर दिया कि अल्लाह ताला के फैसले हमेशा हिकमत से भरपूर होते हैं। शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा हुजूर, क्या आप भूल गए वो बात? बादशाह ने पूछा, कौन सी बात? शहजादी ने नरमी से कहा, बाबा जान, ये सब कुछ जो मेरे पास है वो मेरे रब का दिया हुआ इनाम है। अल्लाह ने मुझे वहाँ से उठाकर यहाँ तक पहुँचाया जहाँ आज मैं इज्जत, दौलत और सुकून के एतबार से सबसे आगे हूँ। इसकी बात सुनकर दरबार के दूसरे शहजादे और शहजादियाँ दिल ही दिल में पछताने लगी। वो सोचने लगी, काश उस वक्त हम भी यही कहते कि हम अपने रब के दिए हुए पर क़नाअत करते और अपनी तकदीर पर राजी रहते। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को हमेशा इस हाल पर राजी रहना चाहिए जिसमें अल्लाह रखे। जो शख्स खालिस यकीन के साथ अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। नाजरीन, जो लोग अल्लाह की रज़ा पर राजी रहते हैं वो अंधेरों में भी रास्ता पा लेते हैं। ये कहानी सिर्फ एक शहजादी की नहीं बल्कि ये उस दिल की है जो सब्र, शुक्र और यकीन का चिराग जलाए रखता है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो हमारे चैनल रोशन वाक़यात को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।